सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। बसोड़ा माता शीतला की पूजा को समर्पित त्योहार है, जो कि होली के 8वें दिन अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। बसोड़ा को शीतला अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ जगहों पर बसोड़ा होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी व्रत की तैयारियां एक दिन पहले अर्थात कृष्ण सप्तमी से ही प्रारंभ हो जाती हैं। ये तैयारियां सप्तमी की रात को रसोई की साफ सफाई करके तथा खाना बनाकर पूरी होती है। खाने में मुख्यतः गुजिया, पूड़ी, हलवा, दही, गुड़, राबड़ी आदि का प्रयोग होता है। शीतला अष्टमी के दिन सुबह व्रत के नियमों को पालन करते हुए व्रत का संकल्प लेते हैं। उसके उपरांत माता शीतला की व्रत कथा, चालीसा, भजन एवं आरती का क्रम चलता है। इसके बाद सप्तमी की रात को भोजन का शीतला माता को भोग लगाते हैं। उसके उपरांत होलिका दहन वाली जगह पर ही पूजा करने का विधान है तथा अंत में अपने घर में पूजनियों का आशीर्वाद अवश्य लें। इन सभी के बाद स्वयं उसी का भोग लगे भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि देवी शीतला चेचक, खसरा आदि से रक्षा करती हैं। यही कारण है कि भक्त इन बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए उनकी पूजा करते हैं। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा आराधना का विधान है। शीतला अष्टमी का बसोड़ा या बसोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। माता शीतला के भक्तों के लिए यह पर्व बेहद खास होता है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा के समय माता शीतला को मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। खास तौर पर इस दिन माँ शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है और खुद भी बासी और ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल शीतला अष्टमी या बसोड़ा की तिथि, पूजा मुहूर्त, महत्व एवं व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल रात 9:09 पर हो रही है। इस तिथि का समापन 2 अप्रैल को रात 8:08 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए बसोड़ा यानी शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल को रखा जाएगा। 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी यानी बसोड़ा के दिन आप सुबह 6:10 से शाम 6:40 के बीच कभी भी शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। शीतला अष्टमी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। पूजा के दौरान हाथ में फूल, अक्षत, जल और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लें। माता को रोली, फूल, वस्त्र, धूप, दीप, दक्षिणा आदि बासी भोग अर्पित करें। शीतला माता को दही, राबड़ी, चावल आदि चीजों से भोग लगाएं। पूजा के समय शीतला स्तोत्र का पाठ करें और पूजा के बाद आरती जरूर करें। शीतला माता को बासी पकवानों का भोग लगाते हैं और विधि पूर्वक माता की पूजा करते हैं। व्रत के नियमों का पालन करते हैं। ऐसा करने से शीतला माता प्रसन्न होती है और आरोग्य का आशीर्वाद देती है। शीतला अष्टमी की पूजा के समय शीतला अष्टमी व्रत कथा का पाठ करते हैं, जिससे व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और व्रत के महत्व का पता चलता है। आइए सुनते हैं
शीतला अष्टमी व्रत कथा। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता से जुड़ी हुई कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन एक बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के अनुसार अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए व खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताजा खाना बना लिया क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचाए। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराजगी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को जानकर सास ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। बीच रास्ते में विश्राम के लिए रुकी। वहां उन दोनों को 2 बहनें ओरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। बहुओं को दोनों बहनों को ऐसा देखकर दया आई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और ओरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुनकर दोनों बुरी तरह से रोने लगी। उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देखकर शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुनकर समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताजा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है। ये सब जानकर दोनों ने माता शीतला से माफी मांगी और आगे से ऐसा न करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। ओम गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। ये सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी, कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी,
तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी। मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगे कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।